फीलिंग आ रही है आशीष मुझे कि शायद हम ग्रीन में शुरुआत कर रहे हैं। मतलब गिफ्ट निफ्टी कुछ भी बता रहा हूँ, वो एडजस्टमेंट के हिसाब से मैं बता ही चुका हूँ, 20-30 पॉइंट से ज़्यादा की डिक्लाइन है नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ग्रीन में शुरुआत हो जाए। फ्राइडे को बहुत से वीकेंड्स बाहर हो चुके हैं। अच्छा, दिन की अहमियत मैं समझा चुका हूँ, अब आपको हफ्ते की अहमियत बता देता हूँ कि कितना अहम ये हफ्ता है मार्केट के लिए। वैसे तो खैर हर हफ्ता हम यही बोलते हैं क्योंकि हमारा काम है बोलना, लेकिन ये हफ्ता वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेड की मीटिंग है और ये वाली मीटिंग फेड की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नीरज जी के साथ। लेकिन बेस केस क्या है? बेस केस ये है कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होगी और एक डविश कमेंट्री आएगी कि अब हम पॉज करने वाले हैं। पॉजिटिव सरप्राइज क्या होगा अगर रेट बढ़े ही ना, नेगेटिव सरप्राइज क्या होगा अगर हॉकिश कमेंट्री आ जाए। अदरवाइज बाकी सब कुछ मार्केट में प्राइस टेन है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यू है वो डोमेस्टिक है, इनवर्ड लुकिंग है। निफ्टी में आज हम रिएक्ट करेंगे 22% वेट का, 22% वेटेज का हमको रिएक्शन करना है रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक प्लस कोटक। इनको अगर आप मिला दें तो निफ्टी में 22% का वेट है इनका। तो ये आज हम डिक्लेयर, मतलब ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द निफ्टी आज रिएक्ट करेगी और एक्सपायरी तक ऑलमोस्ट 75% निफ्टी के नंबर्स आ चुके होंगे वेट के हिसाब से। सिर्फ 1/4 रह जाएगा, 3/4 आ चुके होंगे। तो रोल ओवर करना है या नहीं करना है ये एक इजी डिसीजन होगा आपके लिए एक निफ्टी को देखकर। तो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट होगा। लिस्ट रख देते हैं आपके सामने जो आशीष ने सुबह भी रखी थी, लेकिन उसको रिविजिट करते हैं। आज ऑब्वियसली टाटा स्टील है, लेकिन कल डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एशियन पेंट्स, लार्सन एंड ट्यूब। लार्सन एंड ट्यूब में तो वो बायबैक वाली मीटिंग भी है। बजाज ऑटो, एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स ग्लोबल फेसिंग। वेंसडे को एक्सिस बैंक के नंबर्स आएंगे और बजाज फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक्स काफी आउट परफॉर्मर रहे हैं। और बीपीसीएल के नंबर्स आएंगे। बीपीसीएल मुझे लग रहा है शायद इस क्वार्टर में सबसे अच्छे नंबर्स देगा। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा कंज्यूमर, टेक महिंद्रा। थर्सडे को आपका नेस्ले है और सैटरडे को एनटीपीसी है। ये सरकारी कंपनियां भी सैटरडे को काम कर रही हैं, तो मतलब देश में कुछ तो अच्छा हो रहा है। और मेरे ख्याल से मार्केट ठीक ठाक है, लोअर लेवल से चलना चाहिए। सैटरडे को सरकारी कंपनी, आईजीएल तो संडे को रिजल्ट देगा। ये हाल है। लेकिन बहुत बहुत इंटरेस्टिंग दिन हमारे सामने खड़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता हमारे सामने खड़ा है और हम मंथली एक्सपायरी, बड़ी वाली एक्सपायरी की इस थर्सडे को कर रहे हैं तैयारी। हफ्ते का आगाज होगा थोड़ी सुस्ती के साथ, पर क्लैरिटी है कि शायद जिस तरह का दबाव गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से आ रहा है, शायद उतने दबाव के साथ हम लोग शुरुआत ना करें, तो ज्यादा घबराना नहीं है। लेकिन फिर भी जो इंडिकेशन है वो कहते हैं 70 पॉइंट का गैप डाउन होगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, मंडे के लिए। ऐसे ही मूड माहौल वैसे एशिया में और ऐसे ही यूएस में कंसोलिडेशन टाइप फील आएगा आपको अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो। हालांकि एशिया देखिए अब हरे में आ रहा है। आज सुबह जब हम देख रहे थे तो लाजली लाल और हरे के बीच में झूलते हुए नजर आ रहे थे बाजार, और कई सारे मार्केट्स इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। यूएस में दरअसल फ्राइडे को बिल्कुल फ्लैट नोट के आसपास, डाउ एकदम फ्लैट, एसएनपी एकदम फ्लैट, नैस्डैक मामूली सी सुस्ती। यह है यूएस का कामकाज। तो यूएस में पिछले हफ्ते हमने देखा था कई सारे दिन अच्छी मजबूती, अच्छे रिजल्ट्स पर रिएक्शन था, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन टाइप फील था। वही शायद गिफ्ट निफ्टी भी हमें आज की ओपनिंग के लिए दे रहा है। लेकिन ये चीज जान लिया जाए मूड मॉल दरअसल है कैसा इस इंपॉर्टेंट वीक जिसमें हम एंटर कर रहे हैं। उससे पहले फ्राइडे को हुआ क्या और इस समय क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग आशीष। और मार्केट का जो बिहेवियर है यूएस में वो काफ़ी मैच्योर लगा मुझे। लास्ट वीक देखिए कोई तूफानी तोड़फोड़ तेज़ी इसलिए नहीं बनी क्योंकि सबको पता है कि ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट नतीजों के लिहाज से और डिसीजन के लिहाज से। और सिर्फ यूएस एफडीए नहीं, यूएस फेड नहीं, दुनिया के आधा दर्जन से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमीज़ के सेंट्रल बैंकर्स ब्याज तय करने वाले हैं। तो इसलिए बहुत मैच्योर बिहेवियर दिखा, एकदम फ्लैट सा था, कुछ खास हुआ नहीं वहाँ पे। तो शुक्रवार को तो कुछ खास इंडेक्स पे आपको देखने को नहीं मिला। इवन रसल में भी कोई खास मूव नहीं दिखा, जबकि वहाँ पे मीम स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी है। होना क्या है इस हफ्ते आपको सबसे इंपॉर्टेंट फेड में, तो जैसे हम लोग शुरू में चर्चा कर रहे थे कि फेड की 100% डिस्काउंटिंग है कि वो चौवन्नी ब्याज बढ़ाएगा, यानी 0.25% की इंक्रीज होगी, ये मार्केट ने मान लिया है। मार्केट ने यह भी मान लिया है कि इसके बाद अब वो पॉज करेंगे। अब यही पे एक रिस्क आता है कि मार्केट ने सारी पॉजिटिव चीज़ें डिस्काउंट की है, एक भी नेगेटिव डिस्काउंट करके वो नहीं चल रहा है। ये रिस्क है यहाँ पे, नेगेटिव आया तो मार्केट फिर टूट जाएगा। तो एक बड़ा इवेंट ये है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से लेके थर्सडे मॉर्निंग हमको पता चलेगा, बुधवार रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो। इस बीच लेकिन कई सारी बड़ी कंपनियों के वहाँ रिजल्ट्स आने हैं, और वो रिजल्ट्स हैं जिनका हम पिछले हफ्ते इंतजार करें। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अल्फ़ाबेट, फिर इसके अलावा अमेज़ॉन, फिर आप कंज्यूमर में आएंगे तो 3M भी है, GM भी है, बोइंग भी है। तूफानी तरीके से सारी उन कंपनियों के रिजल्ट आएंगे जिससे आप एक एक रिजल्ट से आप इकोनॉमी का अंदाजा लगा सकते हैं।
तो मार्केट उन सब पे बड़ा रिएक्शन देगा। इस बीच नैस्डैक में वेटेज कम कर दिया गया, ध्यान रखिएगा 12% वेट कम हुआ है इन टॉप 7 कंपनीज का, तो इसलिए नैस्डैक में उतना बड़ा मूव नहीं आएगा, रिजल्ट कैसा भी होगा। तो घबराइएगा मत उससे कि नैस्डैक क्यों चल नहीं रहा या क्यों गिर नहीं रहा, दोनों साइड में, क्योंकि वेटेज कम कर दिया उन्होंने। तीसरी बड़ी चीज़ है यूएस की जीडीपी जो सेकेंड क्वार्टर की, उसका फर्स्ट एस्टिमेट आएगा। ये सारे नंबर्स फेड के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसी के आधार पर आगे अपनी कमेंट्री शायद वो बनाएंगे। और पीसी का नंबर इस बार आप भूल जाएंगे, क्योंकि वो फेड की बैठक के बाद आ रहा है, तो वो अगली बार देखा जाएगा। तो ये सारे नंबर, इसके अलावा आप यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे फेड रेट का फैसला होना है, जर्मनी में रेट का फैसला होना है, फ्रांस में होना है, जापान में होना है। तो पूरी दुनिया में रेट के फैसले भी इस बार मार्केट का डायरेक्शन तय करेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, और हर दिन रिजल्ट का सिलसिला जब शुरू होगा तो रोज़ सुबह आप देखेंगे उसमें रिजल्ट किस तरह से यूएस मार्केट को मूव कर रहे हैं। तो मैंने जो शुरू में सुबह 7 वाली कमेंट्री में कहा था कि ये हफ्ता ग्लोबल मार्केट के लिए तलवार की धार पे चलने जैसा है, क्योंकि आपने सारे पॉजिटिव डिस्काउंट कर लिए, नेगेटिव कुछ भी डिस्काउंट नहीं किया है। तो कहीं से भी हल्का सा नेगेटिव आएगा तो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। भाई साहब सारे पॉजिटिव्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, हल्का सा डिविएशन, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट घातक हो सकता है। और जहां तक फेड के आउटकम की बात है, वेडनेसडे को रात में 11:30 बजे जब आ रहा होगा, उसमें 25 बेसिस पॉइंट इस बार, और उसके बाद शायद Pause. इस बार लॉन्ग पॉज ही कहे, ऐसा कहना गलत होगा कि लास्ट इन दिस टाइटनिंग साइकिल की कोई इंडिकेशन देंगे नहीं, है ना? नहीं देंगे। लॉन्ग पॉज का इंडिकेशन दे देंगे, ये लार्जली डाइजेस्टेड। अगर मतलब वो ये कह सकते हैं कि शायद अब हम देखेंगे, अगर उन्होंने ये कह दिया कि अभी और हाइक की संभावना बनती है, फिर मूड खराब हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी है भाई साहब, ज्यादा सरप्राइज आना नहीं है, बस कमेंट्री बहुत क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत होगी वेडनेसडे के दिन। ये हो गई ग्लोब की कहानी। ग्लोब में अच्छा ट्रेड था, फ्राइडे को कोई दिक्कत नहीं है, बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले शायद एक कंसोलिडेशन, एक ब्रेथ कैचअप कर रहे थे अच्छे मूव्स के बाद यूएस के बाजार। लेकिन फ्राइडे को हमारा सेशन थोड़ा सा अलग से पेनफुल था। हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स, किसी इन्फी के गाइडेंस कट, किसी एचयूएल के डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ का डिसअपॉइंटमेंट, वो सब प्राइस इन कर रहे थे, आईटी पिट रहा था। और जितने भी दिन के दौरान इंट्राडे हमने रिकवरी की कोशिश करी भी हो, वो सब फिजल आउट हुई। फ्राइडे का सेशन दिक्कत वाला था। ऐसे में हमारा ट्रेड सेटअप कैसा बैठ रहा है, मूड मॉल है कैसा,